Hello friends and welcome to Trigno Academic channel. I am Mohit Patel and I will teach you Economics, English and IT of HSC new syllabus. Before starting this, please subscribe our channel and press the bell icon. Friends, हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो है HSC के वो चेंज हो गए हैं. उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. फ्रेंड्स, ट्रिग्नो एकेडमी के दो ब्रांचेस है, नालासोपारा वेस्ट और नालासोपारा ईस्ट में. आपको इस वीडियो के लिंक में दोनों ब्रांच के एड्रेस भी मिल जाएंगे और हम चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक भी डाउनलोड करिए और टेक्स्ट बुक के भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर और हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कि कौन से चैप्टर्स उसमें हैं और कौन से चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं. Friends, this is HSC Economics New Syllabus Index for Commerce and Arts. इस इंडेक्स में डेट मीन्स इस सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है. यू कैन सी है कि टोटल जो है 10 चैप्टर्स है एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. लास्ट ईयर microeconomics and macroeconomics both were in different chapters, but changes के बाद this year ये दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया गया है. वैसे सिलेबस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. हम सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे एंड आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आएगा. So to start with very first chapter of economics, which is introduction to micro and macroeconomics. Before that students, please आप इकोनॉमिक्स और बाकी सारे HSC के टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कर लीजिए. इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी. इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक इकोनॉमिक्स की है, वहाँ पर जाकर आप जस्ट क्लिक करिए. आपको इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक डाउनलोड मिलेगी PDF फॉर्मेट में, जो आप ओपन कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में भी या आपके कंप्यूटर में भी. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं अब. तो सबसे पहले पैराग्राफ में दिया है, लेट्स रिकॉल. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड in class 11th the meaning and definitions of economics given by different economists. So इस पहले पैराग्राफ में ही आपको ये बताया गया है कि 11th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स के कहीं बहुत सारे डेफिनेशंस लर्न किए हैं, रीड किए हैं. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का. Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a millionth part. So it means that कि microeconomics और macroeconomics जो है वो एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है. जैसे एक ट्री होता है, जैसे अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक ट्री है तो उसके दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इन दोनों का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो टर्म आया है ग्रीक वर्ड से माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा. मिलियंथ पार्ट मतलब किसी एक चीज़ का अगर मिलियन हिस्से करेंगे तो मिलियन में का एक हिस्सा, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. द टर्म मैक्रो is derived from the Greek word macros, which means large. These terms are coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है. इस टर्म का मतलब है लार्ज, मतलब कि बहुत बड़ा. जैसे माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब है लार्ज.
ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि अगर हमें किसी जंगल के बारे में स्टडी करना है, समझ लो इकोनॉमिक्स एक जंगल है, तो अगर हम इसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक माइक्रो की तरीके से और एक होता है मैक्रो की तरीके से। तो माइक्रो की तरीके से अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग पूरे जंगल की स्टडी नहीं करेंगे, उस जंगल के किसी एक पेड़ की स्टडी करेंगे, उस जंगल की किसी एक ट्री की स्टडी करेंगे। और अगर हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो की तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमें पूरा के पूरा जंगल की स्टडी करनी पड़ेगी। सो नाउ वी नो डैट इकोनॉमिक को स्टडी करने के दो डिफरेंट तरीके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इंडिविजुअल स्टडीज़ से, इंडिविजुअल स्टडीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जो आप लोगों के इंडेक्स में भी दिया गया है इस बुक के कवर पे। और मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो डील करता है एग्रीगेट स्टडीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट का मतलब है लार्ज, बिग, तो बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड। ये सारी चीज़ें जो है इनको लार्ज लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें ये सारी चीज़ें स्टडी करने में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें इंडिविजुअल्स स्टडी करने में, जैसे कि यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब आगे ये जो टर्म है, दिस टर्म्स वर कॉइंड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट राग्नर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1993। नॉर्वेजियंस मतलब जो नॉर्वे में लोग रहते हैं उनको नॉर्वेजियंस बोलते हैं, जैसे कि इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं। वहाँ के एक इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है राग्नर फ्रिश। इन्होंने ये टर्म्स को यूज़ किया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये जो है इकोनॉमिस्ट ये ऑस्लो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं 1993 में। इनके बारे में आगे और चैप्टर में दिया गया है, वो हम स्टडी करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है डू यू नो। डू यू नो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डू यू नो जो पार्ट आता है ये आपके सिलेबस में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है। ये आपके इवैल्यूएशन में या आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपके नॉलेज के लिए है। तो ये आप ध्यान से पढ़ना ताकि आपको इनके बारे में पता चले। ओके, तो अभी रीड करते हैं डू यू नो, इसमें क्या लिखा है। रैग्नर एंटन किट्टिल फ्रिश 1895-1973, इनका बर्थ ईयर है 1895 और इनकी डेथ हुई है 1973 में। अ नॉर्वेजियन econometrician and economist, was a joint winner with Jan Tinbergen of the first Nobel Prize for the Economics in 1969। तो रैग्नर फ्रिश जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर है, जॉइंट विनर है, जैन टिम्बरजन के साथ उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। दोनों भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे। उस वक्त नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत ही बड़ी बात थी, अभी भी है। He was a pioneer of econometrics, the application of mathematical models and statistical techniques of economic data and theories। तो रैग्नर फ्रिश जो है वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे और ये सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स हमारे इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, जैसे हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, मीन, मीडियन, मोड है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में। और ये रैग्नर एंड फ्रिश जो है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे। ही कॉइंड मैनी इकोनॉमिक टर्म्स इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकिल्स। फ्रिश वॉज likely the first person to have referred to the study of individual firm and producer as a microeconomics। तो फ्रिश जो है उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को बनाया है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स को लेकर आए हैं, और वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन्वेंट किया। मोर ओवर ही रिफर्ड टू द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब वो किसी लार्ज चीज़ के बारे में, एग्रीगेट चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उन्होंने उनका नाम दिया था।
तो ये नाम जो है इसको सही मायने में जो दिया गया है इकोनॉमिक्स में, ये रैग्नर फ्रिश ने दिया है। नेक्स्ट है यू शुड नो। ये जो पैराग्राफ में जो भी चैप्टर्स में यू शुड नो वाले पैराग्राफ्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोग से पूछा जाएगा, क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आपको मिलेंगे। यू शुड नो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव्स जितने भी पूछे जाएंगे ना, वो यू शुड नो पैराग्राफ से होने के चांसेस है। सो आइए हम लोग यू शुड नो में क्या लिखा है वो रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics analysis was developed first. It is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economists Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, etc. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पहले ही डेवलप हो चुका था और वो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशन तरीके से रीड किया जाता था इकोनॉमिक्स को, स्टडी किया जाता था इकोनॉमिक्स को, उस तरीके से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया जाता था। और इसके ओरिजिन जो थे ये काफ़ी पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, ये सब जो है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। यस, यहाँ पर दो तरीके के इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और J.S. मिल। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन दिस बुक प्रिंसिपल ऑफ economics published in 1890. Other economists like Professor Pigou, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mrs. Joan Robinson, etc. have also contributed to the development of microeconomics. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये दोनों ने मिलकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी तो शुरू कर दी थी और उसी के बेस पे इकोनॉमिक के बारे में रीड किया जाता था। अब डिफरेंस क्या है क्लासिकल इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में? तो डिफरेंस ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो अपने आप में एक अलग तरीके से स्टडी करते थे इकोनॉमिक्स को। वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को डिमांड और सप्लाई को रिलेट करते हुए स्टडी करते थे। लेकिन नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका बिलीफ थोड़ा डिफरेंट था। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो बिलीव करते थे कि कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो है वो मार्केट फोर्स के ड्राइवर है। मार्केट फोर्स जैसे कि मार्केट में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितना डिमांड होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, ये डिसाइड करने वाले होते हैं कस्टमर या फिर कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर, ये सोच होती थी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, जैसे कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे। मार्केट फोर्स में दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड जो है वो टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर और कस्टमर पे। सो दिस वाज हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू हम लोग अभी स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स did exist in the past before the evolution of microeconomics। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले ही आ चुका था इकोनॉमिक्स में। इन द 16th and 17th सेंचुरी। कब आया था ये? 16th और 17th सेंचुरी में। फॉलोवर्स ऑफ मर्केंटाइलिस्ट, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, एडवोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट विच वर बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोचेस। तो ये 16th और 17th सेंचुरीज़ के जो मर्केंटाइलिस्ट थे, जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन्स थे, इंग्लिश बिजनेसमैन्स, वो लोग ने ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करना शुरू कर दिया था इकोनॉमिक को। उनका अप्रोच था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो लोग सब नेशनल इनकम और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में स्टडी ज़्यादा करने लग गए थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है। इन द 18th century, फिजियोक्रेट्स, फ्रेंच थिंकर्स, tried
to analyze the concept of national income and wealth. 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो फिजियोक्रेट्स है, जो फ्रेंच थिंकर्स हैं, वो लोग ने कोशिश की है एनालाइज करने का नेशनल इनकम और वेल्थ के कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से इसको स्टडी किया जा सकता है. Even the classical economic theories of Professor Adam Smith, Professor Ricardo and Professor J.S. Mill discussed the determination and national income and wealth. तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो और प्रोफेसर J.S. मिल, ये लोग ने भी डिस्कस किया कि किस तरीके से नेशनल इनकम और वेल्थ के बारे में स्टडी किया जा सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से. बट देयर मैक्रो एनालिसिस वॉज कम्बाइंड विथ माइक्रो एनालिसिस. लेकिन जब एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड J.S. मिल ने मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करके नेशनल इनकम और वेल्थ की स्टडीज़ करना शुरू किए, लेकिन उन्होंने कंबाइन किया मैक्रो को किससे, माइक्रो एनालिसिस से. थस माइक्रो एनालिसिस रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने एडम स्मिथ और बाकी इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ किया नेशनल इनकम और वेल्थ को स्टडी करने के लिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पॉपुलर हो गया. और जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स का डिप्रेशन चल रहा था, जब सब जगह पर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था 1930s में, तब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टडी हो गया. आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मैनर्ड केन्स published his famous book The General Theory of Employment. केन्स जो है वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनकी एक बुक है जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई डिप्रेस हो गया है. डिप्रेशन का मतलब ये है कि बहुत पूरी दुनिया में लॉस हो रहा था, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक है, वो डाउन हो गया था. उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं. 1930s के टाइम में. और उस वक्त एक बुक लिखी गई थी, प्रोफेसर केन्स ने लिखा था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और वो जो था वो इंटरेस्ट एंड मनी से रिलेटेड था. इन 1936 केन्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. केन ने कौन सा अप्रोच यूज़ किया, मैक्रो इकोनॉमिक यूज़ किया और एनालाइज किया इकोनॉमिक को. द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू द लॉर्ड केन्स. इस वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही तरीके से बनाने का और स्टडी करने की कोशिश में जो क्रेडिट जाता है वो लॉर्ड केन्स को जाता है, जिन्होंने अपनी बुक में उसको सही तरीके से स्टडी करना सिखाया. बिसाइड्स केन्स, माल्थस, विक्सेल, वालरस, आयरविन फिशर आर अदर इकोनॉमिस्ट हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये सारे इकोनॉमिस्ट भी है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए. तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इसके बाद जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे वो सब आपके क्वेश्चन आंसर बेस होंगे. आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है ये हम आप लोगों को बताएंगे. तो बिफोर क्लोजिंग दिस लेक्चर, दिस पार्ट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. वो ये है कि आपको सबसे पहले इस बुक के फर्स्ट पेज में, जो इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा गया है, वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है. तो जो फर्स्ट पेज में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है. वो आप प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा. जैसे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस. और टर्म माइक्रो कहाँ से डिराइव हुआ है, माइक्रोस, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, और उसका मतलब है स्मॉल एंड मिलियन पार्ट. और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस, और इसका मतलब है लार्ज. तो ये स्टडी आपको रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है. और इसको किसने इन्वेंट किया है, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश. ओके, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके डेफिनेशंस, उसके सब्जेक्ट मैटर्स, और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स के वो हम लोग स्टडी करेंगे. मैं उसके एक्सप्लेनेशन आपको इस नेक्स्ट पार्ट में दूंगा. आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. थैंक यू एंड वंस अगेन हैव अ गुड डे फ्रॉम टेक्नो एकेडमी.